हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया कर रहे हैं बीएससी बीएड आईटेप कोर्स में। जो बीएड का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसके यूनिट फर्स्ट पार्ट का पार्ट ए है ये, डेफिनेशन एंड स्कोप रेलेवेंस ऑफ दिस नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका कि जो नॉलेज ऑफ इंडिया है वो किसको रेफ़र करती है। ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है कि इसकी कंट्रीज़ की कल्चरल हेरिटेज की, उसके ट्रेडिशंस की, उसके इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, गवर्नेंस सिस्टम्स और लीगल थॉट, मतलब इन सब की ये क्या है, स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज ऑफ इंडिया को हम रेफ़र करते हैं ये। ठीक है, इसमें क्या क्या इंटीग्रेट होता है कि इंडिया की जो आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटी, लॉ है, वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है उसके सोशल, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल जजमेंट का। नाउ जो आर्ट इन इंडिया है, लाइक जो इंडिया की आर्ट है, वो सिर्फ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बट क्या है, इसकी एक डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स कल्चर, फिलोसफी एंड वे ऑफ लाइफ, कि कैसे इंडिया में उसका जो कल्चर है, उसकी क्या फ़िलोसफी है इंडिया की, वो उस बारे में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हर्बर्ट रीड, ये एक पर्सन था जिन्होंने कहा था कि जो आर्ट है, आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग थ्रू अ मीडियम इमेजिनेशन विद क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था, किसने बोला था, हर्बर्ट रीड ने। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट्स मेरिट। फर्स्ट मेरिट है क्रिएटिविटी। तो जो आर्ट है वो क्या हो सकती है, हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। हम उस अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके, अपने क्रिएटिव थॉट्स का यूज़ करके हम आर्ट को बना सकते हैं। आर्ट बहुत सारे टाइप्स की होती है, कुछ भी आर्ट हो सकती है, डांस, म्यूज़िक, थिएटर, कुछ गाना बजाना, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ आर्ट है, और ये इसमें क्या है, क्रिएटिविटी है। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल से समझाएं कि मान लीजिए आपने गिटार सीखा है, तो आपने उस पर क्या किया, कोई नया गाना खुद से निकाला, तो आपकी क्रिएटिविटी, ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ आर्ट ही तो है। सेकेंड इसमें आता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, कि जो आर्ट है उससे हम क्या करते हैं, अपनी आइडियाज़, फीलिंग्स और मूड को कैसे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सॉन्ग बनाया किसी ने, वो क्या हो सकता है, पैट्रियोटिक सॉन्ग हुआ, तो उसने क्या किया, अपने फीलिंग्स, पैट्रियोटिज़म की वो क्या करी, एक्सप्रेस करी। ठीक है, और कोई हैप्पी सॉन्ग है तो वो क्या कर रहा है, हमारा मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे है ये, कि जो आर्ट है वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, कैसे कि हम अपने क्या करते हैं, आइडियाज़, इमोशन, मैसेज को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू विजुअल, यानी कि जो हम देखते हैं, ऑडिटरी, सुनने वाली, और परफॉर्मिंग एलिमेंट्स। विजुअल में क्या आ गया कि कोई जो मूवीज़ होती हैं वो क्या होती है, ऑल्सो क्या है, वो एक आर्ट ही है, एक आर्ट पीस है। ऑडिटरी यानी कि सुनने से रिलेटेड, कोई गाना हो गया, जैसे मैंने आपको पीछे पैट्रियोटिक सॉन्ग का एग्जांपल दिया था। और परफॉर्मिंग एलिमेंट्स में क्या हो गया कि कोई हम, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, और कोई भी थिएटर होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल प्ले करके कोई सोशल मैसेज देते हैं, तो वो क्या है, परफॉर्मिंग एलिमेंट्स में आता है। उसमें artists use techniques, symbols, and material to express their perspectives, often engaging viewers on its intellectual and emotional level. Now जो आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं, ऐसे सिंबल और मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने पर्सपेक्टिव जो बताना चाह रहे हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, और जो व्यूअर्स हैं जो उनको देखेंगे तो उनको क्या करें, एंगेज भी रख पाएँ, क्योंकि एंगेज होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कैसे, इंटेलेक्चुअली और इमोशनल लेवल पे। अब इमोशनल लेवल पे कैसे हुआ, कि वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि कोई नुक्कड़ नाटक है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सोशल जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर कोई है, जैसे मोबाइल फ़ोन का हो गया, या फिर होता है कि पीछे पुरानी क्या थी, सती प्रथा थी, तो ये गलत है, और गर्ल चाइल्ड को बचाना, इसके ऊपर जो होती है वो क्या होती है, हमारे को इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, द मीडियम, वेदर पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक और डिजिटल आर्ट, शेप्स हाउ द मैसेज इज़ परसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड। अब जो मीडियम है, चाहे तो वो पेंटिंग हो सकती है, स्कल्पचर हो सकता है, या म्यूज़िक और डिजिटल आर्ट के थ्रू, तो ये दिखाता है कि ये शेप करता है कि कैसे जो मैसेज है परसीव होगा, यानी कि कैसे जो व्यूअर्स हैं उसको किस तरीके से लेंगे और कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स वेरी वाइडली एनकम्पासिंग विजुअल आर्ट्स लाइक पेंटिंग एंड स्कल्पचर। विजुअल आर्ट यानी कि हम जिसको देख सकते हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर आ गया इसमें। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि डांस, थिएटर में वही एक्टिंग, और लिटरेरी आर्ट्स आती हैं जैसे कि पोइट्री और प्रोज। जो ईच फॉर्म ऑफ
आर्ट होती है वो क्या करती है, यूनिक टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं अपना मैसेज, अपना इमोशन, अपने आइडियाज़ को क्या करें, एक्सप्रेस करने की। ठीक है, दिस डाइवर्सिटी अलाउज आर्टिस्ट टू कनेक्ट विद ऑडियंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल एंड सेंसरी एक्सपीरियंस। कि ये जो डाइवर्सिटी है आर्टिस्ट को हेल्प करती है ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड इमेजिनेशन। इन आर्ट स्किल्स एंड इमेजिनेशन कंबाइन टू टर्न क्रिएटिव आइडियाज़ इनटू इम्पैक्टफुल वर्क्स। कि स्किल और इमेजिनेशन जब दोनों मिलकर एक साथ आती है तो वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, एक ऐसा आइडिया बनता है, एक ऐसी चीज़ बनती है कि वो ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, कि मतलब बड़ी प्रभावशाली आर्ट बनकर आती है। ठीक है, स्किल्स सच एज ड्राइंग, स्कल्पटिंग और प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड टेक्निकल एबिलिटी टू क्राफ्ट पीसेज विद प्रिसीजन एंड कंट्रोल। कि अगर जो से ड्राइंग है और कोई मूर्ति बनाना है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो गया जैसे कि गिटार, इसमें ये क्या लगती है, हमारी टेक्निकल एबिलिटी काम आती है उसमें। ठीक है, कि और क्राफ्ट पीसेज विद प्रिसीजन, प्रिसीजन यानी कि मतलब बहुत ही बारीकी से, अगर आपने स्कल्पचर देखे हो पुराने टाइम के तो उसमें कितनी बारीकी से काम करा जाता है, तो आप उसके इंट्रिकेट डिज़ाइन को देखिए और उसमें क्या बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए आपका उस स्किल के ऊपर। ठीक है, इमेजिनेशन ड्राइव्स ओरिजिनलिटी enabling artists to invent unique concepts, evoke emotions और spark new perspective in their audience. Now जो imagination है वो क्या करती है, एक ओरिजिनलिटी लेकर आती है, enabling artists to invent unique concepts। ठीक है, और evoke emotions और spark new perspective in their audience का मतलब है कि जो आर्टिस्ट का ऐसा वर्क, आर्टिस्ट की इमेजिनेशन वो कोई एक स्पार्क या फिर एक न्यू पर्सपेक्टिव देती है ऑडियंस को, नज़रिया जिसको हम कहें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इमोशनल इम्पैक्ट। कि कैसे इमोशनल इम्पैक्ट कैसे है, आर्ट्स इमोशनल इम्पैक्ट स्टेम्स फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू इवोक फीलिंग्स लाइक जॉय, सोरो, ऑ थ्रू एक्सप्रेसिव फॉर्म्स एंड सिम्बोलिज्म। कि इमोशनल इम्पैक्ट यानी कि हम अगर कोई गाना सुन रहे हैं तो हमें, अगर हम सैड सॉन्ग सुनेंगे तो हम सैड हो जाएंगे, या फिर अगर हम कोई पार्टी सॉन्ग सुन रहे तो हमारा मूड क्या होएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेसिव फॉर्म ही है, एक ऐसी आर्ट है जिससे हमारी फीलिंग्स को क्या हो रही है, इवोक हो रही है हमारी। ठीक है, कलर्स, साउंड्स और नरेटिव रेजोनेट विद व्यूअर्स, टैपिंग इनटू पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यूनिवर्सल इमोशंस। दिस कनेक्शन फोस्टर एम्पैथी, रिफ्लेक्शन और द इंस्पिरेशन, मेकिंग आर्ट अ पावरफुल इमोशनल कैटलिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आर्ट है वो क्या करती है, हमको पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब दिलाती है, और या फिर हमें रिफ्लेक्शन देती है। इंस्पिरेशन कैसे, कि अगर कोई, आप वही मैंने आपको एक पेट्रियोटिक का एग्जांपल दिया था, कि वो क्या कर रही है, हमें इंस्पायर ही करती है ना, कि कैसे देशभक्ति हमारे अंदर जाग जाती है, इसको प्रमोट करती है। ठीक है, और एम्पैथी भी हमें फ्रॉस्टर करती है हमें। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा आर्ट जो है ना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैटलिस्ट है। ठीक है, इमोशंस को इवोक करने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें इनोवेशन। इनोवेशन इन आर्ट इन्वॉल्व्स पुशिंग बाउंड्रीज बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू टेक्निक्स, मटेरियल्स और कंसेप्ट टू क्रिएट फ्रेश एक्सप्रेशंस। कैसे, जो हमारी इनोवेशन यानी कि हम कुछ नया करना, कि अपनी बाउंड्रीज से कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना, कोई नई टेक्निक्स आजमाना, या फिर को हम कुछ अलग ही मटेरियल यूज़ करें और हमारा कोई नया कंसेप्ट लेकर आए ताकि हम कुछ अच्छा और कुछ फ्रेश एक्सप्रेशन बना सकें। आर्टिस्ट क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशन को इवॉल्व करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, कि कैसे वो अपनी कोई मतलब जो आर्ट फॉर्म क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी से कैसे हुआ कि डिजिटल आर्ट बनाई कोई, और इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशंस। अगर मैं आपको भी लेटेस्ट एग्जांपल दूँ तो आपने देखा होगा कि एआई से मतलब बहुत ज़्यादा आर्ट फॉर्म्स बन रहे हैं आजकल, कि कोई भी पिक्चर बन जाती है, अगर आप उससे कोई भी प्रॉम्प्ट दो तो आपके लिए कोई भी नया आर्ट फॉर्म वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि बीच में एक कोई घिबली ट्रेंड आया था, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं कि एआई का यूज़ करके डिजिटल आर्ट बनाई जा रही है, और ऐसे ही मतलब वर्ल्ड बनाए जा रहे हैं अपने, कि अपनी मर्ज़ी का कोई वर्ल्ड बना के उसी में अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ हम इसमें जी रहे हैं। तो ये भी एक ना काइंड ऑफ आर्ट ही है। ठीक है,
ये जो प्रोसेस है वो चैलेंज करता है ट्रेडिशनल नॉर्म्स को और हमारी जो ऑडियंस है उसको एंगेज रखता है, ठीक है। बाय मर्जिंग स्किल्स विद विजनरी आइडियाज़ इनोवेशन ड्राइव्स आर्ट इवोल्यूशन एंड कल्चरल इम्पैक्ट। कि आर्ट क्या हो रहा है, उसका इवोल्यूशन हो रहा है, इनोवेशन अगर होएगी तो वो इवॉल्व होएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है स्कोप ऑफ आर्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक अभी सब कुछ समझ आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।